कॉल्ड एज मॉनेटरी पॉलिसी। यूनिट 3 था। हम लोग ने देखा था कि आरबीआई कैसे सब पैसा वैसा टैकल करता है, उसमें बहुत सारे टूल्स सीखे थे, CRR, SLR, OMO। उसके बाद हमने यूनिट 1 स्टार्ट किया था, जहाँ पे हम लोग ने मनी का हिस्ट्री देखा था कि पहले कैसे दूसरी कमोडिटीज़ यूज हो रही थी एज मनी। भाई इतना लेट क्यों? किधर से आता है? So then we started, ignore करो Michael. Then we started with history of money, कि पहले क्या यूज होता था। पहले बार्टर सिस्टम होता था, बार्टर सिस्टम क्यों नहीं चल पाया, इसलिए पैसा आया। फिर पैसे में भी पहले कॉइन्स आए, फिर नोट्स आए, फिर नोट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा, फिर हमने 1-2 थियोरीज देखा। उसके बाद हमारा लेक्चर खत्म हुआ और फिर कभी भी हुआ ही नहीं। आज सालों बाद हमारा लेक्चर हुआ है, बट देयर इज नो पॉइंट इन कंटिन्यूइंग। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकेंड पार्ट, is something called as money supply. क्या है money supply? Now in money supply what will happen? I want to know as a nation कि मेरे कंट्री में कितना पैसा है फिलहाल, आरबीआई ने कितना प्रिंट करके रखा है। अभी थोड़ा पैसा तुम्हारे घर में होगा, थोड़ा पैसा तुम्हारे बैंक में होगा, थोड़ा पैसा दादी के आटे के डब्बे में होगा, अलग अलग जगह पे। पर मुझे जानना है कि मेरे कंट्री में करंटली कितना पैसा है। Now कितना पैसा है, how will I count that money, bros? So चलो back to counting money with everyone. As a country, what will I do? घर जाके नॉक करूंगी कि मैडम कितना पैसा है आपके पास? 100 रुपये रिक्शा का लेके निकले हो, 500 रुपये एमरजेंसी के लिए मम्मी ने दिया है, जो खाली एमरजेंसी में यूज करने का। तो कैसे करेंगे? How will we figure out how much money is there in the country? कुछ तो आइडेंटिफाई करना होगा कि इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका टोटल ले लेंगे तो आ जाएगा। कैसे फिगर आउट करेंगे? किसका टोटल करेंगे तो पैसा मिलेगा। किसके पास पैसा हो सकता है जिसका हमें अमाउंट लेना होगा? You people are holding some money. I am holding some money. ये हाँ था क्या? ये कैसे समझेगा? से yes or no. You people are holding money. Am I having money? So can I say you and me as public are holding money? So इसमें तुम्हारे इसमें ऐसा लाइन दिया है कि supply of money is equal to the stock of money available with public. But can I say it is just you and me who holds money? और किसी के पास है ही नहीं? किसके पास है और पब्लिक के अलावा? नॉर्मल। किसके पास है? एक नॉर्मल पीपल, what we call in national language for September 25 as household. तुम लोग ने 12th तो किया ही होगा ना भाई, जैन में भी। हाउस होल्ड के पास जो पैसा होता है, आप और मैं हाउस होल्ड में आते हैं, will be calculated. Other than household, इतना हिंट दे दिया। हाउस होल्ड के अलावा कौन होता है और? बिजनेस। कैन आई से अभी लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ जुलाई अनंत अंबानी का शादी था, तुमको बुलाया था? पर था? कैन आई से गांव भर के लोगों को बुलाया था तो भी तुमको नहीं बुलाया? Everyone, influencers were also being called, ताकि क्या वो लोग का पूरा स्क्रीन, जब भी तुम लास्ट जुलाई महीने में कभी भी खोलो इंस्टाग्राम, तुम शादी में ही पहुंचोगे सीधा,
Because majority of good influencers were also invited. Hollywood stars were also invited. All around the businessmen were invited. उनको समझ में आता है खर्चा एकदम lavish किया होगा. वो लोग केटरर से बार्गेनिंग नहीं करते होंगे कि नहीं नहीं भैया गुलाब जामुन के साथ रसगुल्ला भी कर दो, इतना क्या है इतना खर्चा. वो लोग ऐसा कर रहे होंगे क्या? कहना है बहुत lavish शादी का खर्चा भी बहुत सारा आएगा. वो खर्चा मुकेश अंबानी ने अपने अकाउंट से किया रहेगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किया रहेगा? अपने अकाउंट से. तो कहना से इंडिविजुअल के पास जो पैसा होता है वो अलग और बिजनेस फर्म के पास पैसा होता है वो अलग. So whenever we count money, we don't only take money from account of individual, but we also count the money in the account of business. इधर तक समझा? तो पब्लिक में दो चीजें हमने कवर की. फर्स्ट इज हाउस होल्ड, सेकेंड इज बिजनेस. नाउ देयर इज समथिंग दैट इज एक्सक्लूडेड कि इनका पैसा हम नहीं गिनेंगे. क्या एक्सक्लूड करेंगे? अगर आपको करना होगा कि यार इनका पैसा तो नहीं गिन सकते. क्यों? इंडिविजुअल के पास आ ही रहा है ना पैसा. पब्लिक का गिन रहे हम लोग, यस. हाउस होल्ड का गिन रहे हम लोग, यस. इसका नहीं गिन रहे. ओके, क्यों नहीं गिन रहे? अभी आंसर नहीं है. एस्थेटिक साउंड करने के लिए गवर्नमेंट बोल देती है हर एक चीज बिग गवर्नमेंट पे ही ब्लेम कर देते हैं. शी इज राइट. गवर्नमेंट वो ठीक है, एस्थेटिक के लिए गवर्नमेंट अच्छा ही लग रहा था कि गवर्नमेंट पे डाल देते हैं. पर गवर्नमेंट का क्यों नहीं करेंगे अकाउंट पैसा? गवर्नमेंट का रेवेन्यू सोर्स क्या रहता है? कहां से मिलता है गवर्नमेंट को पैसा? टैक्सेस किधर से कट रहा है? तो तुमने इनकम कमाया जो हमने गिना, अब वापस गवर्नमेंट का टैक्स अलग से गिनेंगे क्या? सो गवर्नमेंट अमाउंट विल नॉट बी इंक्लूडेड. परफेक्ट. एक और एक गवर्नमेंट मीन्स एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट. सेंट्रल, स्टेट, लोकल बॉडीज, ये लोग सब टैक्सेस से ही पैसा कमाते हैं. फिगर आउट अभी. खाली बुलाना रिसेप्शन पे किसी को ड्यूटी गया है तो. गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, सब. और गवर्नमेंट के अलावा देखो तुम लोग अगर ये सोच के आओ कि इको थियरी लेक्चर है, सिर्फ मैं बोलने वाली हूँ और तुम लोग सोने वाले हो, तो बहुत गलत है ये. बोलते बोलते अनदर एस्थेटिक वर्ड कमिंग फ्रॉम हर विदाउट रीजन. हाँ मैडम आप कुछ बोल रहे थे. बैंक आई थिंक वंशिता के बाजू वाली मैडम आप कुछ बोल रही हो. नहीं नहीं बोलो बोलो. नहीं नहीं मुझे भी बता ऐसा कैसे. फॉरेनर्स ने इंडिया में कमाया होगा तो एक मिनट. यू पीपल आर कंफ्यूजिंग सप्लाई ऑफ मनी विथ नेशनल इनकम. मैं लोगों की इनकम की बात ही नहीं करूं, मैं बात करूं कि कितना रोकड़ा पड़ा है कंट्री में, कि हमारा इंडियन रुपीस कितना है. काउंट तो करना पड़ेगा ना कि 1000 की 500 की कितनी नोट्स, 200 की कितनी नोट्स. तो वो नेशनल इनकम में आएगा कि फॉरेन का पैसा इधर, इधर का पैसा फॉरेन. मैडम आपका वर्ड राइट है, बट एज यूजुअल आपके पास लॉजिक नहीं है. बैंक, बैंक के पास पैसा किधर से आता है? आप डिपॉजिट करते हो,
कैन आई से लोन का पैसा भी, हाउ डज अ बैंक अर्न? आपके डिपॉजिट्स पे वो आपको देता है 6%, यस और नो? एंड ऑन अदर डिपॉजिट, जब भी आप लोन लेने जाते हो आपको कितने पे देता है? 9%, 10%। तो आपका ही पैसा है, वो ही दूसरों को दे रहा है, उसी में से कमा रहा है, तो वो पैसा हम गिनेंगे क्या? तो दो जन का पैसा तो गिनना ही नहीं है, एक है गवर्नमेंट, दूसरा है बैंक, इंक्लूडिंग आरबीआई। हाँ, household we have covered, business we have covered, bank we have not covered. But do you know there is something called as NBFC? क्या होता है फुल फॉर्म? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। सुना है तुमने NBFC? क्या होता है NBFC? मॉनेटरी सर्विसेज लाइक बैंक से भी लोन मिलता है, एनबीएफसी से भी लोन मिलता है। तो बैंक का पैसा नहीं गिन रहे, एनबीएफसी का पैसा गिन रहे, क्यों ऐसी नाइंसाफी, ऐसा दोगलापन क्यों कर रहे हैं हम लोग? भाई तुम लोग को नहीं आ रहा ना तो ना बोल दो, ऐसे मत देखो कि हाँ मुझे नहीं पता, इट्स ओके। तुमको समझ में आ रहा है बैंक का पैसा हमने नहीं गिना क्योंकि हम ही पैसा डिपॉजिट करते हैं। कहने से तुमने कभी सुना है कि हमने एनबीएफसी में पैसा डिपॉजिट किया है, एनबीएफसी में मेरा सेविंग अकाउंट चल रहा है? ये मतलब एनबीएफसी में जो पैसा वो लोन देता है वो उसका खुद के पैसे से देता है, अपने पैसे से लेके नहीं देता है, समझा? हेंस एनबीएफसी विल बी इंक्लूडेड। गवर्नमेंट हमने एक्सक्लूड किया है, बट देयर आर सम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस अर्निंग प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल तुमने ऐसा 11th स्टैंडर्ड के OCM में पढ़ा था, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिपार्टमेंटल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसका एग्जाम्पल था रेलवे, PSU बोलते थे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो रेलवे का फंडिंग ना डायरेक्टली गवर्नमेंट ही करता है, गवर्नमेंट रेलवे का फंडिंग किधर से करता है? उसको जो टैक्स का पैसा मिला इधर से, इसलिए वो तो गिनते ही है। बट देयर आर सर्टन नॉन डिपार्टमेंटल PSU, एग्जाम्पल ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ओ BKC में एक O शेप का बिल्डिंग है, हाँ कभी फील्ड ट्रिप पे जाना तुम लोग, BKC जाना, उसमें O शेप का बिल्डिंग है, ONGC का है वो। गवर्नमेंट इंपोर्ट्स ऑयल बाहर से, और जितनी भी कंट्रीज को ऑयल का रिक्वायरमेंट है, जितनी भी कंपनीज को, कहने से यहाँ से जाता है, यहाँ से जाता है, तो गवर्नमेंट पैसा लेता है कि फ्री में देता है? पैसा लेता है, तो दैट अमाउंट विल बी इंक्लूडेड। देयर आर सम क्वासी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। क्या क्वासी वर्ड तुमने लॉ में भी सुना होगा, सेमी, पूरी तरह गवर्नमेंट का नहीं है बट गवर्नमेंट हेल्प करता है। एग्जाम्पल एम, एम सुना है तुमने? AIIMS, हाँ एम्स, हॉस्पिटल वाला। क्या है फुल फॉर्म? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। वो लोग भी पैसा कमाते हैं, फ्री में नहीं ट्रीटमेंट कर रहे हैं, समझा? तो पैसा किसके किसके पास है? जस्ट क्विक रिकैप, हाउस होल्ड, बिजनेस फर्म, NBFC, क्वासी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, नॉन डिपार्टमेंटल PSU, 5 चीजें। हम लोग ऑयल कहां से इंपोर्ट करते हैं? दुबई नहीं, एग्जैक्टली मिडल ईस्ट कंट्रीज से करते हैं, सऊदी, कतार, अलग अलग होता है, ऐसा दुबई से तेल नहीं आता सीधा। हम लोग दुबई से ऑयल इंपोर्ट करते हैं, पेमेंट किस में करते हैं? USD। वो लोग USD में पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, सो इधर दिराम और USD। तो कहना इसे उनको दिराम और USD में पेमेंट करने के लिए अपने पास, अपने कंट्री के पास दिराम और USD होना चाहिए। तो अगर अपने कंट्री के पास दिराम और USD और रशियन रूबेल्स ये सब है, तो दूसरी कंट्रीज के पास भी INR होगा, वो भी गिनना पड़ेगा। अभी तुमको पता था 1-1.5 महीना पहले ऐसा मस्त वॉर चालू था, ऐसा छोटे लेवल पे, क्या तुमने हम पे ड्रोन डाला, हमने तुम पे ड्रोन डाला, और वॉर में हम कर क्या रहे थे? हानिया आमिर का इंस्टा ब्लॉक कर देते हैं, यही सब किया है हमने वॉर में। एंड देयर पीपल्स कंडीशन इज सो माइजरेबल। जब भी हमारे साइड से पता है ऐसा स्टेटमेंट गया था कि इंडस ट्रीटी हम लोग सस्पेंड कर रहे हैं और पानी हम आपको सप्लाई करेंगे नहीं, उधर के लोगों ने कमेंट किया था हमारी सरकार वैसे ही नहीं दे रही है,
हमें फील ही नहीं होगा कि नहीं आ रहा है, क्योंकि अदरवाइज भी नहीं है. यू नो इफ द पीपल देयर आर टू मच बिलो पॉवर्टी लाइन, सो वैसा ही खाने पीने के वादे हैं, वैसे ही घर में पानी नहीं आ रहा है, तो क्या ही फर्क पड़ेगा अगर आपने बंद कर दिया तो ये ऐसा वॉर वगैरह चालू था तो तुमको मालूम है पाकिस्तान ने लोन के लिए अप्लाई किया था कि लड़ते लड़ते पैसे खत्म हो गए थे बीच में, तो दे अप्लाइड फॉर लोन IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में. तो कहना इसे IMF से जो उनको पैसा आएगा इंडियन रुपीज में देंगे कि पाकिस्तानी नगद होंगे, पाकिस्तानी रुपीज होंगे. तो IMF जैसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन भी INR होल्ड करती होगी, वो लोग भी वेरियस करेंसीज होल्ड करते होंगे. देयर इज एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक वर्ल्ड बैंक, सुना है तुमने? वो लोग के पास भी सब करेंसी होते हैं अलग अलग टाइप के, तो उनका भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा. सो व्हेनेवर आई से money supply is equal to stock of money with public will include this 7 people. First is everyone, first is second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, और एक्सक्लूड में क्या क्या होगा तुम लोग बोलो. फर्स्ट वन कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल बॉडीज. एंड सेकेंड थिंग दैट विल बी एक्सक्लूड इज RBI एंड एंटायर बैंकिंग सिस्टम. इधर तक समझा? मस्त बुक निकालो और पब्लिक का डेफिनेशन कॉपी करो. What do you mean by liquid asset? तुमको पैसे का जरूरत है. कितना पैसे का जरूरत है? 3.5 लाख रुपए. इमरजेंसी में पैसे का जरूरत है, पेरिस जाना है, सब फ्रेंड जा रहे हैं, तुमको भी जाना है. Can I say immediately from the drawer you can pull out gold and sell it? सेलर आपको इमीडिएटली दे देगा पैसा. हाँ, मतलब आई हैड एन एसेट दैट इज इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश. अब तुम सिमिलरली सोचो कि तुम्हारे पास एक छोटा सा घर है, अभी तुमको आज क्या 3.5 लाख रुपए पेरिस का भरना है. कहना इसे आज घर बेचने निकालो और रात तक बिक जाएगा. सो दैट इज समथिंग दैट इज लेस लिक्विड. So we want to start measuring cash that is in the most liquid form. When I say cash, I genuinely mean cash. हाँ, हम लोग मनी सप्लाई ढूंढ रहे हैं. कहना इसे मनी सप्लाई में कितनी नोट्स है मैं वो फाइंड आउट कर रही हूं, उसमें गोल्ड आएगा नहीं. तो फर्स्ट थिंग दैट आई विल काउंट इज ऑल द हार्ड कैश अवेलेबल विथ यू. यस और नो? मोस्ट कभी भी यूज कर सकते हो. देन ऑल द कॉइन्स अवेलेबल विथ यू. फिर तुमने बैंक में भी पैसा रखा होगा. बैंक का कौन सा डिपॉजिट लेना है? यू हैड 2 टाइप्स ऑफ डिपॉजिट. 12th स्टैंडर्ड याद करो. डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट. डिमांड डिपॉजिट में क्या आता है? सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट. टाइम डिपॉजिट में क्या आता है? फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट. वेरी गुड, एक्सीलेंट, याद है तुमको थोड़ा थोड़ा. अभी अगर मैं बोल रही हूं कि मुझे मोस्ट लिक्विड फाइंड करना है, मोस्ट लिक्विड मतलब इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश इटसेल्फ, तो उसमें मेरा फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट तो कैश था. करेंसी विथ पब्लिक प्लस कॉइन्स विथ पब्लिक. डिपॉजिट्स कौन सी लेनी है? डिमांड डिपॉजिट्स.
क्यों डिमांड डिपॉजिट्स? क्योंकि आप कभी भी, अरे यूपीआई तुम लोग करते हो ना, नहीं 2-2 रुपए की चॉकलेट के लिए भी अभी यूपीआई कर रहे हो तुम लोग, हर एक चीज के लिए यूपीआई। रिक्शा वाले को हम भैया स्कैनर है तो ही आऊंगे, तो वो पैसा तुम कभी भी यूज कर सकते हो, एज गुड एज कैश। भले वो बैंक में पड़ा है पर आप दिन में 50 बार यूज कर रहे हो क्या? हाँ। तो क्या क्या मैंने काउंट किया है? फर्स्ट कैश, देन कॉइन्स, देन डिमांड डिपॉजिट्स। अभी और कुछ याद आ रहा है? सितंबर वाले बच्चों याद करो। देयर वॉज सर्टन परसेंटेज ऑफ अमाउंट कैश दैट बैंक यूज्ड टू कीप विथ आरबीआई, इट वॉज कॉल्ड एज, सितंबर में ही दे रही ना बड़ा एग्जाम, इट वॉज कॉल्ड एज द अमाउंट दैट बैंक यूज्ड टू कीप विथ आरबीआई। हाँ, एक बच्ची तो पढ़ रही है गलत ना, मैं आपको पता ना एमसीक्यू के आंसर चेंज नहीं कर सकते आप। ऐसा याद आ रहा है कैश रिजर्व रेशियो CRR करके कुछ पढ़ा था, जिसमें बैंक पैसा आरबीआई को देता है। किसको देता है? आरबीआई को। वो भी पैसा है, कैश है जो आरबीआई में सबमिट होता है। CRR का पैसा आरबीआई बैंक को कब वापस करता है? कभी नहीं, मैंने बताया था। तो क्यों लेता है ऐसे ही? इमरजेंसी। मैंने तुमको इमरजेंसी बताई थी कि कैसी इमरजेंसी? ओके, हाँ चलो अभी मस्त बुक वुक छोड़ो, अभी तो स्टोरी में अमिताभ बच्चन भी इंक्लूडेड है, तुमको मजा आएगा। यही सबके लिए तो आते हैं हम, क्लास में पढ़ाई तो चलती रहती है। आईसीआईसीआई बैंक 2008 के बाद एकदम सब्सटेंशियल क्राइसिस। सीईओ चंदा कोचर, क्या नाम था? चंदा जी इतनी एफिशिएंट सीईओ थी कि उनको एक अवार्ड दिया गया था, वुल्फ ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री। मस्त एकदम टाइटल जबरदस्त साउंड कर रहा है ना। शी गॉट दैट अवार्ड। मोदी जी ने आते ही अवार्ड ले लिया, कांग्रेस के राज में मिला था, मोदी जी ने वापस ले लिया। एनीवेज, मोदी जी ने वापस ले लिया वो तो बात की बात है, सेकेंड स्टोरी में आएगा, पहले तो मिला क्यों था। अब ना बैंक आ गया भयंकर क्राइसिस में। अब आप समझो, लॉजिक लगाओ कि आप एक बैंक में पैसा रखते हो और आपको खबर मिलती है कि बैंक में तो फ्रॉड हो गया है। जैसे पीएनबी में पता है वो नीरव मोदी ने किया था, गीतांजलि जेम्स, एसबीआई में विजय माल्या, हर्षद मेहता, और आपको पता चला कि आपने जिस बैंक में पैसा रखा है ना वहां में भी एक हुआ है फ्रॉड। तो कहने से आप एक्स्ट्रा पैसा डिपॉजिट करके बैंक को सपोर्ट करेंगे? हाउ मीन। कहने से तुम विड्रॉ करने जाओगे? अब तक सिर्फ अफवाह आ रही है कि बैंक में पैसों का क्राइसिस है। जैसे ही अफवाह है कि तुम जाओगे पहले अपना पैसा निकालने के लिए, क्या पैसा तो पैसा तो पैसा तो। अगर बैंक वालों ने बोल दिया कि मैडम पैसा खत्म हो गया, कहने से तुम 4 जन को जाके फोन करोगे क्या है ही नहीं आईसीआईसीआई, चोर है 1 नंबर का, पैसा खा गया मेरा, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट था कि जितने भी लोग विड्रॉ करने आए ना सबको पैसा मिलता रहे। देखो 10-15 दिन तक सबको बराबर से पेट भर पैसा मिल गया ना तो अफवाह दब जाएगी। नहीं, बैंक में जा रहे हैं, पैसा तो मिल रहा है सबको, लाइन बहुत है आजकल लेकिन पैसा दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, और अपने आप चीजें शांत हो जाएगी। तो ऐसे टाइम पे ना आरबीआई हेल्प करता है कि हाँ भाई थोड़ा सीआरआर में से दे दो। सब बैंक का सीआरआर होगा उसके पास, उसमें से वो दे देगा, कह लो बाद में लौटा देना। तो आईसीआईसीआई had given a very big loan to a company ABC, जो अमिताभ की थी, AB कॉर्पोरेशन। कंपनी एकदम उठ के खत्म हो गई। कहना से आईसीआईसीआई ने मान लो ABC को दिया है 50 करोड़। कितना दिया है? अभी ABC बोलता है मैं तो बैंकरप्ट भाई, खत्म, दिवाला निकल गया, दिवाला निकल गया, पैसा नहीं है देने का मेरे पास, खर्चा
तो ये 50 करोड़ बैंक क्या खुद के घर से लेके आया था? वो तो पब्लिक का ही था पैसा। तो भी बैंक एकदम स्ट्रेस में, यार 50 करोड़ दिया है, अब इसके पास देने के लिए नहीं है। अब वो ऐसा टाइम था ना कि हीरो वाले रोल में वो चल नहीं रहे थे क्योंकि एज हो गया था, और फादर वाले रोल एक्सेप्टेबल नहीं थे। पिक्चर भी नहीं हो रही थी इतनी, नहीं मैं तो हीरो ही बनूंगा। पर अंकल अभी वाइट दाढ़ी आ गई ना, अभी तो पप्पा बनना पड़ेगा कि नहीं? नहीं पप्पा तो मैं नहीं बनूंगा। तो वो पिक्चरें भी नहीं चल रही थी। नाउ व्हाट हैपेंड, चंदा जी मिलने गई पर्सनली कि सर जी पैसा वैसा, पता है कंपनी तो उठ गई, ले लो जो भी एसेट वेसेट बेच के रिकवर करना है, बचा ही नहीं है कुछ कंपनी के पास। सर घर तो बड़ा अच्छा है आपका, जूहू बीच पे सी फेसिंग बंगलो, तो पता है मेरे को इसी नीयत से आए हो, पर घर मेरे नाम पे नहीं है, घर जया के नाम पे। लोन किसने ली थी? मैंने। घर किसके नाम पे? जया के। और जया से बात करके तो देखो, पता है ना चिड़ी हुई रहती है पूरा टाइम, वो नोच लेगी, देख लेना। और ऐसा अलाउड भी नहीं रहता कि लोन किसी ने लिया है तुम सेट ऑफ किसी और से करो। तो पता ही था तू आएगी, पहले ही घर इसके नाम पे कर दिया है। बोलते देखो तरीके तो और भी होते हैं हमारे पास, बेवकूफ थोड़ी बैठे इतना बड़ा एम्पायर लेके। आपको वो तरीके यूज करने हैं कि अपन समाधान करें। व्हेन आई वाज अ किड नो, माय डैड यूज्ड टू से यार अमिताभ ना पूरा बैंकरप्ट हो गया था, केबीसी के कारण ही ऊपर आया है। एंड देन आई सॉ वन स्टैंड अप जिसमें ऐसा बोला था, केबीसी में तो खाली अमिताभ ही करोड़पति बना है और कोई बन ही नहीं पाया, समय का था आई थिंक, एंड इट इज फैक्ट। केबीसी सीजन 1 was hosted by Amitabh Bachchan and it was a hit, सुपर डुपर हिट। सेकंड सीजन में ये लोग को मस्ती सूझा, इन्होंने लिया शाहरुख खान को। अब लोगों को तो आदत हो गई थी, अमिताभ का भारी आवाज, हिंदी बोल रहा है, वो कनेक्ट कर रहे थे लोग शाहरुख खान के साथ, लोगों को मजा आया नहीं। और आई थिंक केबीसी सेकंड सीजन तो 16 एपिसोड के बाद ही बंद हो गया। तो चंदा जी ने क्या बोला, एपिसोड का सॉरी केबीसी का सीजन 3 करो। तो पहले तो एज अ स्टार ईगो आता है, क्यों बोलो ना शाहरुख को करने के लिए। तो सर शाहरुख के सर पे लोन है कि आपके सर पे? तब तो आपको करना पड़ेगा, और जब तक मैं ना बोलूं सीजन बंद नहीं होना चाहिए। ठीक है कर तो लूंगा, पर क्या ही चार्जेस हो गए। बोलता एक एपिसोड का 1 करोड़ मांगो ना आप। बोलता एक एपिसोड का 1 करोड़, मतलब आप जो बोल रहे हैं आपको सुनाई दे रहा है? एक आप मांगो ना, देना नहीं देना सोनी टीवी के हाथ में, मांग के तो देखो। और जब तक मैं नहीं बोलूंगी सीजन रुकेगा नहीं, 1-1 करोड़ आईसीआईसीआई में ही डिपॉजिट होगा आपके अकाउंट में, नहीं इसमें से फिर थोड़ा विड्रॉल आप कर लेना, बाकी प्राइमरी डिपॉजिट होगा आईसीआईसीआई में। तुम देखो थर्ड सीजन बहुत लंबा चला रहा, विद इन 24 आवर्स अप्रूवल आ गया 1 करोड़ का। पता है कैसे? सोनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में चंदा का हस्बैंड था हेड, इधर से इसने बोला, इधर से इसने अप्रूव कर दिया। और ऐसा करते करते सीजन 3 मस्त चला, बैंक ने पैसा रिकवर कर दिया। एंड आफ्टर दैट शी वॉज अवॉर्डेड वुल्फ ऑफ द, स्मार्टली खेला उसने, एकदम स्मार्ट खेला, जनता को मस्त एंगेज रखा केबीसी में। अमिताभ को पैसा मिल रहा है, आईसीआईसीआई को पैसा, एवरीवन वाज हैप्पी विद दिस अरेंजमेंट अंटिल मोदी जी केम इन। मोदी जी में भी मस्ती बहुत है, ऐसे कैसे? तो तुमको समझा, ऐसे टाइम पे जब बैंक का हालत बहुत खराब है तभी आरबीआई आता है सीआरआर का पैसा लेके, और वो पैसा भी मोस्ट लिक्विड फॉर्म में रहता है। सो दिस मनी इज ऑल्सो कैलकुलेटेड। इधर तक सबको सब कुछ समझा? अब ये किसी ने बोला कि हाँ परफेक्ट, तो हम लोग ने मॉनिटरी एग्रीगेट 1 बनाया जिसमें कॉइन्स एंड करेंसी विथ पब्लिक लिया, फिर डिमांड डिपॉजिट विथ बैंक लिया, फिर अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई लिया, और बोला कि यस ये परफेक्ट है। दैट्स वेयर इंदिरा गांधी जी स्टेप्ड इन। ये बहुत पुराने एग्रीगेट्स है कि भाई गांव में बैंक किधर है भाई, क्योंकि तुमको मालूम होगा 2014 में जब मोदी जी है ना, तभी वो एंकरेज कर रहे थे कि बैंक अकाउंट ओपन करो गांव में। आप अगर बैंक अकाउंट ओपन करोगे तो सरकार 5,000 डिपॉजिट करेगा। उस लालच में एक्चुअली अकाउंट्स ओपन होना स्टार्ट हुए। तो गांव में तो बैंक ही नहीं है, तो क्या गांव वालों के पास पैसा नहीं है क्या? पैसा तो है। तो गांव में तभी क्या था पता है? पोस्ट ऑफिस।
तुमको पता है पोस्ट ऑफिस में भी डिपॉजिट्स की स्कीम चलती है। उसने क्या बोला था, एक M2 करके बनाओ जिसमें M1 ले लो प्लस सेविंग्स विथ पोस्ट ऑफिस, बराबर। अब हमने अभी तक क्या कवर नहीं किया है? खुद का घर का पैसा ले लिया, चिल्लर ले लिया, बैंक में रखे डिमांड डिपॉजिट ले लिया, CRR का पैसा ले लिया, अभी तक क्या कवर नहीं किया है? नहीं नहीं नहीं, घर का इतना फॉरेन क्या, पहले घर का सोचो ना, क्या छूट रहा है इसमें। एक कहना से टाइम डिपॉजिट तो लिया ही नहीं, FD में भी तो पैसा रखा होगा तुमने। मैं लास्ट बेन तेरे को समझ रहा है कि तू सब बाहर जा रहा है। FD में भी तो पैसा रखा होगा। सेविंग्स अकाउंट का तो हमने इधर कंसिडर कर लिया, डिमांड डिपॉजिट। FD का किया है क्या? M3 इज इक्वल टू M2 नहीं, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट। पोस्ट ऑफिस वाला इसमें कंसिडर कर रहे नहीं है, प्योर बैंकिंग सिस्टम का मनी। कितना? प्योर बैंकिंग सिस्टम। फिर बचा M4। M4 में क्या आएगा? M3 में पोस्ट ऑफिस का कुछ भी है क्या? नहीं, तो कहना है इसे सेविंग्स और टाइम दोनों लेना पड़ेगा। टोटल डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस, टोटल डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस। उसमें एक है एक्सक्लूडिंग NSC। NSC सुना है तुमने? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इज एज गुड एज 5 साल का सर्टिफिकेट। आप पोस्ट ऑफिस को पैसा दो 5 साल के लिए, वो आपको सर्टिफिकेट देगा उसके बदले, और वो पैसा गवर्नमेंट यूज करता है। आपने पब्लिक फाइनेंस में देखा था सितंबर अटेम्प्ट, पब्लिक फाइनेंस में गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, रोड बनाता है, ये सब बनाता है, तो अल्टीमेटली पब्लिक के पास ही आता है वो पैसा, इसलिए वो पैसा गिनते। इधर तक क्लियर? M1 is currency and coins with public plus net demand deposit। नेट क्यों लिखा है मैंने? कोई ऐसा बकवास मत बोलना क्योंकि टाइम नहीं लिया है। नेट डिमांड डिपॉजिट लिया है। कभी कभी ना बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा होता है ना, तो वो दूसरी बैंक में FD कराता है। फॉर एग्जाम्पल HDFC की FD ICICI में होगी, ICICI की FD SBI में होगी, तो वो पैसा गिनेंगे नहीं क्योंकि वो इंटर बैंक डिपॉजिट्स है। दैट वी विल एलिमिनेट। So first is currency and coins with public plus net demand deposit with bank plus other deposit with RBI। फिर आएगा अपना M2। M2 is M1 plus savings deposit with post office। फिर आएगा M3। M3 is M1 plus time deposits with bank। फिर आएगा M4 which is M3 plus total deposit with post office excluding। इधर तक समझा? तुम इतना कॉपी करो। Question 1, question 3, question 4, question 7। इतना सॉल्व करो। लिखा है लिखा है लिखा है। People online, please solve this following questions from page number 300 and question 9। चलो guys, everyone here, अभी पेन कैलकुलेटर सब साइड पे रख दो। तुमको कोई मिस्टेक मिला? क्वेश्चन नंबर नहीं, करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। द मेजर वन कॉन्सेप्चुअली दैट वाज रॉन्ग इज क्वेश्चन नंबर 4 में आई थिंक प्लस माइनस का ही मिस्टेक है। हाँ 9th ही बोल रही हूँ, 4th इज प्लस माइनस का मिस्टेक है खाली। 9th इफ यू हैव सीन, उसमें इंक्लूडिंग NSC दिया है और फिर NSC का फिगर अलग से दिया है और वो लोग माइनस करना ही भूल गए। प्लीज तुम्हारी बुक में उधर करेक्शन, वरना एग्जाम के लास्ट डे पे ऐसा इधर तो माइनस किया, गलत पढ़ाया। ऐसा नहीं है, बुक में गलत है। मेरे को लग रहा है तुम जैसे किसी बच्चे ने बुक बनाई है। दिया होगा एक आधा क्वेश्चन किसी को बनाने के लिए।
मॉनिटरी एग्रीगेट्स एक बार क्विकली रिवाइज कर दो, अभी मैं तुमको थोड़ा एग्जाम टाइप क्वेश्चन दे रही हूं, बिठाऊंगी भी अलग अलग, और मोबाइल नहीं कैसे यूज करना। चलो फटाफट एक 2 मिनट्स, टेक 2 मिनट्स, और M1 M2 M3 M4 फटाफट देख लो। हाँ बोल बेटा। एक मिनट डिस्कस करते हैं, ये क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, उसके साथ ले लेती हूँ। वेदांत थर्ड बेंच, मैडम वेदांत के पीछे जो बैठा लास्ट में चले जाओ। आजा आजा, क्या कैलकुलेटर नहीं है? ले ले फोन अभी के लिए। हाँ दे दे उसको, मदद करो गरीबों की। तू फोन से यूज कर, हाँ चैट जीपीटी मत चलाना। दीज आर द इनपुट्स, प्लीज फाइंड M2 फॉर मी। ये वाले रो के लास्ट बेंच, मिथिल फर्स्ट बेंच, मैडम मिथिल की जगह पे, नहीं मिथिल के आगे वाले बेंच खाली, उधर चले जाए। हाँ पूजा ना, नहीं निधि, पूजा ही है। आप इधर बाहर बैठ जाओ, आप एकदम अंदर चले जाओ। मिथिल आगे आ जाओ, मैडम उनको आने दो, खाली 2 मिनट अंदर चले जाओ, आ जाओ। और दोनों पुरुष मित्र लास्ट बेंच पे चला जाए। The question is find M2 from the following data. Please write down. Find M2 from the following data. क्वेश्चन लिखते जाओ मेरे साथ।
एक जन यार कैलसी इतना मदद कर देना, मेरे पास कैलसी नहीं है और मेंटल मैथ्स मैंने नहीं किया था बचपन में, महंगा कोर्स था। फोन में नहीं जमता, कैलसी इज वेरी मच फास्टर देन कंपेयर टू योर मोबाइल फोन। बेटा तू दिन का 12 घंटे वो यूज करेगा तो तुझे वही फास्ट लगेगा ना, मैं नहीं करती ना, मैं प्रोडक्टिव हूँ बहुत, ऐसा मेरे को लग रहा था, फिर मैंने इंस्टा का टाइम देख लिया अपना। यार रील में पता ही नहीं चल रहा टाइम कहाँ पे जा रहा है। क्या तुम लोग क्या कुछ नासा का फॉर्मूला लेके कैलकुलेट कर रहे हो क्या, जो लोग अभी भी कर रहे हैं? आ गया 385 900? कैसी है तेरे पास, हेल्प कर देगा? सही वाली नहीं, नहीं हेल्प मतलब तू खुद कर कैलसी। M4 में M3 होता है प्लस टोटल डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस होता है, ठीक है? तो अपने पास M4 है 4441,260, M3 नहीं है क्वेश्चन मार्क, प्लस टोटल डिपॉजिट में पोस्ट ऑफिस कितना है 31,245। तो मुझे अगर M3 फाइंड करना होगा तो क्या आएगा 441,260 माइनस 31,245 कितना आया? नहीं क्या 41,0015 परफेक्ट। तो ये हमको मिला M3। इधर तक M3 में क्या होता है? M1 प्लस टाइम डिपॉजिट। M3 अपने पास है 41,0015, M1 नहीं है ना अपने पास, प्लस टाइम डिपॉजिट है आई थिंक 65,315। तो M1 कितना हुआ 3,44,700। ये हमको मिला M1। M1 में क्या ऐड करने से हमको M2 मिलता है? सेविंग्स डिपॉजिट में पोस्ट ऑफिस। तो 344,700 में हम ये ऐड करेंगे। तेरा किधर गलत गया? दिस वॉज वन ऑफ द एग्जाम क्वेश्चन। मुझे ऐसा दिखा ना था कि अपने बुक में जो क्वेश्चन है ना वो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के लिए अच्छे है। क्या देखो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, फिर आपने बुक के क्वेश्चन किया, थोड़ा हाथ साफ हो गया, बट एग्जाम में वैसे नहीं आएंगे। एग्जाम में ऐसा कुछ आएगा, समझा तुमको? एवरीवन, आर यू वेरी क्लियर? पहले तो अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ वापस। जिसका जिसका रॉन्ग आया उसने लिखा हाँ भाई, जिसका रॉन्ग आया लिख लो कि कैसे किधर तक कैसे पहुंचे हम लोग। तूने क्वेश्चन नहीं लिखा? गाइस एवरीवन प्लीज पे अटेंशन हियर। फर्स्टली फॉर सितंबर अटेम्प्ट व्हिच इज जस्ट 73 डेज या 78 डेज, मैंने कल ही कुछ गिना था, नियर। हाँ मैं ऐसे याद दिलाती रहूँगी, मुझे मजा आता है। आई हैव रिक्वेस्टेड सर के नेक्स्ट वीक मेरा 6-7 लेक्चर डाल दो, खत्म करो। आई रिक्वायर 7 to 8 लेक्चर्स ओनली और वो फिनिश हो जाएगा। और जैन का मैंने बोला तो है फिलहाल होल्ड पे कर रख दो। बीच में से बेचारे को इकोनॉमिक्स ऐसा, एक तो तुम लोग ने तो जो इकोनॉमिक्स ऐसा डिस्क्राइब किया था मेरे को जब मैं आई थी कि इंसान डिप्रेशन में ही चला जाए कि नोट्स नहीं है, एमसीक्यू नहीं आते, कॉन्सेप्ट नहीं आता, क्या नेशनल इनकम के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। बस तो वो ठीक है। तो आई थिंक यू ऑल शुड टेक अ ब्रेक फ्रॉम इकोनॉमिक्स एटलीस्ट, के बीच में मत घुसो, इधर कम फ्रॉम स्टार्टिंग। इनका काफी कुछ हो गया है। सेकेंड, फॉर बोथ द अटेम्प्ट्स नाउ we will be solving without fail daily 4 MCQs. I am myself posting it क्योंकि there are certain students जो अपना 2-3 अटेम्प्ट में रिपीट कर चुके हैं। हर बार प्रैक्टिस के लिए कुछ लेना इज वेरी डिफिकल्ट।
दे हैव ओनली रिक्वेस्टेड कि आप अगर रोज के भी 4 डाले तो 78 डेज के हिसाब से भी आप देखोगे ना 300 क्रॉस कर जाएंगे, तुम लोग के तो भाई 600 क्रॉस कर जाएंगे। तो आई एम ड्रॉपिंग दैट चैनल का व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसका लिंक, वेयर वी विल सॉल्व, बट वो विदाउट फेल। देखो 4 MCQ सॉल्व करने में 5 मिनट जाएगा और फोन पूरा टाइम हाथ में रहता है, तो ऐसा भी नहीं है कि मैंने वो पेपर देखा ही नहीं था, फोन में है वो विदाउट फेल। आई थिंक भाईंदर बैच इज डूइंग रियली वेल। देयर इज अ जूनागढ़ बैच दैट इज डूइंग एब्सोल्युटली वेल, क्योंकि जूनागढ़ में तो स्पेसिफिकली बच्चों को ऐसा लगता है कि हम लोग को तो यार इंग्लिश भी इतना नहीं आता, तो हम लोग को ज़्यादा पढ़ना चाहिए, और मुंबई वाले थोड़े ओवर स्मार्ट रह जाते हैं कि यार हमको तो आता ही है सब, हम कहाँ आज तक फेल हुए हैं। ऐसा ICI निकाल देगा चर्बी एक बार, मैं बता रही हूँ मैं। तो बेटर है एटलीस्ट 5 to 6 मिनट्स डेली अपन दे सकते हैं, इतना क्लियर एवरीवन। 5 to 6 मिनट्स डेली इन सॉल्विंग MCQs, 300 प्लस उधर ही कवर हो जाएंगे। एवरीवन वेरी क्लियर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विल टेक मिनिमम 45 मिनट्स, तो अभी वो मेरे पास उतना टाइम बचा नहीं है, तो मुझे इधर ही एंड करना पड़ेगा। बट एक्साइट हो गए लोग। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज न्यू मॉनिटरी एग्रीगेट्स एंड लिक्विडिटी एग्रीगेट्स इन योर टेक्स्ट बुक, जो तुमको अपने नोटबुक में कॉपी करना है। तो नेक्स्ट क्लास में मेरा उतना लिखाने का टाइम सेव हो जाएगा, बिकॉज सितंबर इज नॉट वेरी फार नाउ, वी हैव टू बी वेरी सीरियस। एंड पीपल ऑफ जैन, आपके पास ना अच्छा टाइम है, मैं ऐसा नहीं बोलूँ बहुत है कि आप करो टाइम पास मजे करो, नहीं, थोड़ा चीजें प्लान करो, इनको पूछ लो ये लोग कहाँ कहाँ फंसे हैं। एक तो तुमको साथ में बिठाया है, हाँ, टीचर की बुराइयां मत करना कि पहले तो हमें ये दिया था फिर हमने इसके ऐसे निकाल दिया, ऐसा सब नहीं है। तुम लोग जेन्युइनली उनको फीडबैक देना कि तुमसे क्या क्या गलतियां तो हुई है। शक्ल पे दिख के आ रहा है कि चीजें नहीं आ रही है, CRR SLR आ नहीं रहा है, पर हम दूसरों को सिखा पा रहे हैं, पता नहीं कैसे है। तो उनके साथ बैठ के पहले समझ लो वेयर एग्जैक्टली दे वेंट रॉन्ग। प्लीज डू नॉट डू, अलग गलतियां करो ना तुम लोग, कुछ करने तो वाले ही हो, बट डू समथिंग डिफरेंट। आई विल कीप पोस्टिंग 4 एग्जाम MCQs डेली, ट्राई टू सॉल्व इट। नहीं आते तो ये एक हफ्ता जो भी हम लोग का लेक्चर्स अभी भी बचा है, हम लोग उसमें बैठ के साथ में सॉल्व कर लेंगे। वेरी क्लियर, यू हैव अ क्लियर कट होमवर्क दैट यू आर सपोज टू राइट न्यू मॉनिटरी एग्रीगेट्स एंड लिक्विडिटी एग्रीगेट्स। लिख लो, किसी के बुक में भी नहीं रहा ना मैं क्लास में नहीं लूंगी, बाहर जाके फिर लिख के आता।